हाय स्टूडेंट्स, आज आप लोग केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम दे के आए, तो ऑल द बेस्ट विशेस, आप लोग अच्छा मार्क्स लाओ। आज एमसीक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या आपको दिया हुआ है, देखो। दैट इज ईयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लीस्ट रिएक्टिव। तो लीस्ट रिएक्टिव आप अगर इसमें देखोगे तो ये आपका जो क्लोराइड है, इसमें जो बेंजाइल क्लोराइड होगा ये आपका होगा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ए ऑप्शन, राइट। Correct option will be the that is why, because least reactive means here carbon and chlorine ये डबल बॉन्ड का जो रेजोनेंस के बाद डबल बॉन्ड फील होता है, सो दैट मीन्स आपको ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, राइट, हिंड्रेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द स्लोएस्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द, सो स्लोएस्ट स्टेप इन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये आपका होता है कार्बोकाटायन, राइट। The third one is the oxidation number of cobalt in cobalt. So you know, इसके अगर कोबाल्ट को हम x मान लेते हैं, so 2x प्लस ये जो इथाइल वाला है दैट इज ये न्यूट्रल होता है, आपको पता है। सो 3 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस ये जो सल्फेट आयन है ये पता है -2 होता है, तो ये टोटल आपका 0 है। तो इसमें 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6। सो x का वैल्यू कितना होगा, सो योर x का वैल्यू विल बी योर 6/3, दैट इज 6/2, दैट इज +3, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू वार्नर्स थ्योरी द प्राइमरी वैलेंसी, सो प्राइमरी वैलेंसी आपको पता है ये सैटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो ये देख लो, ये आपका सेकेंडरी एमीन है और ये टर्शियरी एमीन है। तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन ये कौन करता है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट करता है, तो आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये सेकेंडरी के साथ रिएक्ट करेगा बट टर्शियरी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाओ आपका, among the following which is the strongest base, so strongest base will be your, that is B part, because in this case that is benzyl amine ये आपका हो जाएगा। बाकी सारे में क्या है ना, ये उसको रेजोनेंस नहीं करेगा, मतलब बेसिकली, ठीक है ना। तो ये दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, इन एक्वस सॉल्यूशन ये जो डाइक्रोमेट है ये क्या देगा ना, ये क्रोमेट आयन देगा। क्या देगा, क्रोमेट आयन, क्योंकि अल्कालाइन मीडियम में ये क्रोमेट आयन देता है, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन आजेट्रूप मिक्सचर ऑफ वाटर। सो ये कौन सा आजेट्रूप है, दिस इज द लो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली है, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ए ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि द मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसमें क्या दिया है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। सो 2 मोलल का मतलब क्या हो गया ना, 2 मोल्स है इन 1 लीटर ऑफ वाटर सॉल्यूशन। तो इसका अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ निकालते हैं तो क्या है, टोटल हो गया 2 मोल्स, और इसमें सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, एक होगा 2 मोल और दूसरा होगा 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वाटर जो 1 लीटर होगा वो 1000 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स इन ऑफ द वाटर दैट इज सॉल्वेंट ये कितना हो जाएगा, 1000 बाय योर 18 ग्राम। सो दिस विल कम 55.5 almost. So we can find out the mole fraction, so by using this formula, so this we can calculate it, this will come as 0.0347. so correct option will be your C option. Next आ जाओ, on electrolysis of a very dilute aqueous, so very dilute solution, so very dilute solution means that will oxygen gas is involved, because water will go for oxidation, so that is at the anode, so oxygen gas will be evolved. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या बता रहा है, 11 बता रहा है कि एक रिएक्शन है 3A and 2B, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B का पूछा है। तो अभी देखो 3A, तो 3A का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दोनों का बराबर होता है, तो -1/3 dA/dt इक्वल्स टू प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, हाफ dB/dt। तो मुझे क्वेश्चन में ओनली dB/dt पूछा, तो 2 इधर चला जाएगा, सो dB/dt विल बी इक्वल टू -2/3 dA/dt। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट आ जाओ
on hydrolysis, which of the following carbohydrates gives only glucose? So only glucose, that is maltose. So maltose gives 2 alpha D glucose. This is direct question, right? Next आ जाओ आप assertive and reasoning में. Assertive reasoning क्या है? First one is separation of ZR and HF is difficult. ये सही है. और क्या है? Because ZR and HF lie in the same group. ये correct है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको पता है इसमें लांथानॉइड कंट्रैक्शन होता है, तो भी इसीलिए इसका सेम रहता है, ठीक है ना. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन, दैट इज ए ट्रू आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फिनोल इज लेस एसिडिक, ये गलत हो गया. फिनोल आपका मोर एसिडिक होता है, ठीक है, देन द 4-methyl phenol. The presence of an electron releasing group in phenol makes it less acidic, ये correct है, but ये wrong हो गया. So correct option will be your D option. Correct will be your D option. Now comes to question number that is 15. तो question number 15 क्या बोल रहा है कि जो aromatic primary amine से ये आपका क्या है, cannot be prepared by gravial thilamide synthesis, ये आपका correct है और ट्रू है. और दूसरा क्या है, ग्रेवियल थिलामाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स, ये भी ठीक है. सो दोनों करेक्ट ऑप्शन हो गया. सो इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ए. इसका क्या होगा, ए. बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंटरी एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्या होगा, इसमें पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी ये भी करेक्ट है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा. रीजन क्यों पता है, क्योंकि ये आपको लिखना पड़ेगा. ये जो नॉर्मल जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स साइंस का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकालते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल है, बट ये ओवरऑल जो काइनेटिक्स होता है ऑफ द रिएक्शन वो एक्सप्लेन करता है, तो इसीलिए ये मोर एप्रोप्रिएट होता. सो ये दोनों ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन. सो आई थिंक आप लोग चेक कर लेना, और जो सेक्शन बी सेक्शन सी इसको भी हम भेजेंगे, आप लोग एक बार चेक कर सकते हो. सो ऑल द बेस्ट विशेस, बहुत अच्छा आपका मार्क्स आ जाए. थैंक यू.